19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हस्ताक्षर समारोह होगा और समारोह से पहले कई बैठकें भी होंगी। समारोह में अमेरिका, ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिनेवा में ये बैठक समारोह से पहले कई बैठकें भी होंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के कई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहेंगे। तो अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट्स डील। इन 14 सूत्रियों में क्या शामिल है? ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम, स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, नाकाबंदी और सैन्य वापसी जल्द हो, 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह खोले, यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित करे, 60 दिनों के अंदर परमाणु समस्या पर समझौता हो, ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल ना करे, आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल, ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप ना करे, अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मोहर होगी और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा, ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण भुगतान। हालांकि इस पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। 60 दिनों में ईरान को $24 बिलियन की राशि, ये भी इसमें शामिल किया गया है। संजय सोई सर, जिस तरीके से मनीष भी अभी कह रहे थे, बड़ा सवाल तो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हट जाएगी, लेकिन पहले कौन पीछे हटेगा? ये कई पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, सहमति भी हो गई है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन पहला कदम किसकी ओर से उठाया जाएगा, ये भी तो बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए प्रकृति जी, ऐसा है, एक मैं अगर पॉजिटिव एंगल से देखूं कि बातचीत हो रही है। पहली बार ईरान ने अभी ये कहा कि हमारा डेलीगेशन जा रहा है, जिनेवा जाएगा, तो जिससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर भी अड़े हुए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक शर्त पीछे हटे। जैसा भी बातचीत और इंडिकेशन मिल रहा है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा देगा। यदि अमेरिका हटाता है तो ईरान के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि आप भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाएं और हॉर्मुज से शिप्स को जाने दें, क्योंकि ईरान सोच रहा है वहाँ पे मैं टैक्स वसूलूँ, जो कि किसी भी तरह से, और मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि सही नहीं है। ये इंटरनेशनल वाटर है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप वहाँ से टैक्स लें। तीसरी बात यह है कि इजराइल का क्या, इजराइल अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं है। अगर आप इजराइल को बाहर रखते हैं तो वो जो शर्त है कि लेबनान पर हमले बंद होंगे, वो कहाँ गई? वो तो फिर भी इजराइल अभी भी हमले चल रहे हैं, आज देख रहे हैं हम हमले चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो पैसा देना $300 बिलियन क्या अमेरिका मानेगा देने के लिए? क्या ईरान हिजबुल्ला हुथी को सपोर्ट देना बंद करेगा? बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जिन पे होगा। एनरिच यूरेनियम है, वो कह रहे हैं 60 दिन के बाद हो। अभी ये MOU है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, छोटी सी बात पॉजिटिव रखता हूँ हमेशा, कि बातचीत हो रही है, चाहे छोटी छोटी बात भी मानी जाए, जिसका असर हम तेल की कीमतों पर देख रहे हैं, जिसका असर हम शेयर बाजार पर देख रहे हैं, यानी कि ठीक है। लेकिन सर ये इम्पैक्ट सेंटिमेंटल है, ग्राउंड पर जो एक स्टेबल चेंज है उसमें शायद अभी भी वक्त लगेगा। पूर्णिमा नाथ जी, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अमेरिका में इस चीज को कैसे देखा जा रहा है या देखा जाएगा, मीडिया किस तरीके से इसको देख रही है? क्योंकि ट्रंप के बयान और बातों का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन वाकई में क्या इसे एक सकारात्मक पॉजिटिव इंडिकेशन देखा जा रहा है इस वॉर के एंड होने में? मागा जो टूल किट है उनको ऑलरेडी अनलिश करा गया है कि इनके हिसाब से अमेरिका हैज वन। अमेरिका तो पहले दिन से कोट एंड कोट वन है। तो एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट्स डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी हो, उनके हिसाब से इसको एक विनिंग के स्ट्रेटेजी में दिखा जाएगा। बिकॉज अमेरिका, नो मैटर हु विन्स और हु लूजेस, डजंट मैटर, अमेरिका विल बी शोन एज द विनर एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे सारे मीडिया वही आपको दिखाएंगे। और अमेरिका के पास वो हथियार सिर्फ मिलिट्री हथियार नहीं है, उनके पास जो प्रोपेगेंडा जो अपैरेटस है, दैट इज देयर मेजर एसेट। तो उसी को यूटिलाइज करवाएंगे, सोशल मीडिया हो, लेगेसी मीडिया हो, उनको यूटिलाइज करा के अमेरिका को विनर दिखाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, डेमोक्रेट पार्टी इज ऑल्सो गोइंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन इट वॉज नॉट ए विनिंग सिचुएशन फॉर ट्रम्प specifically because of the fact the way it was handled. पहले तो लोगों को मार दिया जाके, उनकी लीडरशिप को मार दिया जाके। अभी थोड़ी देर पहले सर ये बोल रहे थे कि वहाँ पे जो हॉर्मुज में पैसा कलेक्ट करा जा रहा है दैट इज इलीगल। भाई ये आपने कभी ये अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन आपने उठाया नहीं? जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके 50 लीडरशिप को मार दिया वो इलीगल था? आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा उनको? आपने कभी ये नहीं पूछा कि अमेरिका को जो ब्लॉकेट था वो भी इलीगल है? वो तो क्वेश्चन अमेरिका को कोई पूछता नहीं है। आपने सारे क्वेश्चन ईरान के ऊपर थोप देते हो। अमेरिका को क्वेश्चन करो
मेरे ख्याल से आई हैव बिगर रिस्पेक्ट और एक्चुअली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इंडिया के पास जो आज है, अब ईरान के पास तो उसका 1/4 1/3 एक फ्रैक्शन भी नहीं है। उनके पास तो जो करेंसी है वो भी ठीक खत्म कर है, दिया बात गया है। कुल मिलाकर यह है कि Tensions ट्रंप घर के अंदर और बाहर कितने विश्वसनीय हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके दावे हमेशा बड़े बड़े रहते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद, यानी ठीक 4 दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि जिस चीज पर दस्तखत होने वाले हैं वो वास्तविक रूप में अमेरिका की जीत को दिखाएंगे या अमेरिका के एक सरेंडर को ही दिखाएंगे।